नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएल एस्पिरेंट्स पे। सॉरी दोस्तों, अपनी चैनल नहीं, अब आपके चैनल पे, क्योंकि जो इस चैनल को ग्रोथ दी है वो सब आपकी वजह से ही है। ये जो चैनल चल पा रहा है आपके व्यूज़ के कारण ही चल पा रहा है। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया इस चैनल को, तभी मेरा भी एक मैं मोटिवेट रहता हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए दे सकूँ, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो मेरे स्तर से जो पॉसिबल हो सके दोस्तों, मैं आपके लिए वैसी-वैसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आगे फ्यूचर में जिस तरह की आपको मुझसे हेल्प चाहिए, वो हेल्प मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। खैर दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम लोग समझते क्या हैं पढ़ाई को? और ये सिर्फ़ मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या समझते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने लिए भी, या कॉमनली जैसा कि सभी लोग समझते हैं। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग गर्ल्स और बॉयज़ हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सभी के पास एक्सक्यूज़ेज़ हैं। मेरे पास भी थे, मैं भी इतने सालों से बीच में तैयारी, जब से मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से जब मैं प्राइवेट जॉब में आ गया, उसके बाद से मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। बिल्कुल ऑलमोस्ट। मैं काफ़ी फॉर्म्स वगैरह भरता था बीच-बीच में, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं टाइम नहीं निकालता था। मेरा भी यही कहना होता था कि टाइम कहाँ से निकालूँ? ऑलरेडी मेरे पास जॉब है, मैं जॉब करता हूँ सुबह से लेके शाम तक, मेरी 10 से 11 घंटा इंक्लूडिंग ऑफ़िस जाना-आने का टाइम मिला के 10 से 11 घंटे हो जाते हैं। तो मैं कैसे इसको मैनेज कर सकता हूँ? तो जो मेरे पास टाइम बचता था, यानी कि मैं निकालता नहीं था। मेरे पास जो टाइम बचता था, यानी कि मैं ऑफ़िस गया सुबह, शाम को आया, खाना-पीना किया, ठीक है? फ्रेंड्स के साथ मिला, देन उसके बाद जब मैं आता था वापस, तो जब फ्री होने के बाद, बिल्कुल जब सारे काम से खत्म करने के बाद जब मैं फ्री हो जाता उसके बाद, तब मेरे पास जो समय बचता था, उस समय को मैं पढ़ाई के लिए थोड़ा यूटिलाइज़ करता था। उसमें भी क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम उससे पहले अगर मोबाइल में कुछ और कंटेंट हमें दिख जाए, हम उसको देखने लगते हैं। तो एग्ज़ैक्टली पढ़ाई को टाइम देना मैंने स्टार्ट सही टाइम पे नहीं किया, और अभी भी बहुत सारे ऐसे ही एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग पढ़ाई को पार्ट टाइम समझते हैं। तो दोस्तों, यही मेरा सबसे पहले आपसे कहना है कि पढ़ाई को पार्ट टाइम समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, स्पेशली जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो आपकी पूरी लाइफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अभी के लिए नहीं, आने वाले, चाहे आप 50 साल, 100 साल, 200 साल की बात करें, आपके 200 साल या आपकी आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे होंगे, ये आज पे डिसाइड करेगा। आपका 1 महीना आपकी आने वाली कई जनरेशंस का फ्यूचर चेंज करेगा। आपकी मेहनत, अगर आपने आज मेहनत की, तो आपकी आज की मेहनत आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए एक अलग डायरेक्शन देके जाएगी। ये सब आपके हाथ में है दोस्तों, कि आप अपने को, अपनी फैमिली को और अपनी आने वाली जनरेशंस को किस तरफ मूव कराना चाहते हैं। पढ़ाई को दोस्तों पार्ट टाइम कर समझना बंद कर दीजिए। आप पढ़ाई को सबसे पहले नंबर पे रखिए। मेरे पास कॉल्स आती हैं कि मैं जॉब करता हूँ, या मैं वर्किंग वूमेन हूँ, या फिर मेरा घर में ऑलरेडी, मेरे घर घर में इतने काम हैं, मेरी बड़ी फैमिली है, मैं कैसे एडजस्ट करूँ? क्या मैं करूँ? कहाँ से मैं टाइम इतना निकालूँ? तो दोस्तों, ये टाइम आपको निकालना है, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम से पहले जितना टाइम आप निकाल सकते हैं, वही आपकी लाइफ़ चेंज करने के लिए काफ़ी है। एग्ज़ाम होने के बाद आप टाइम बिल्कुल मत निकालिए, कोई निकाले, ना निकालें, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आज आप टाइम नहीं निकालेंगे, तो कल को टाइम आपको निचोड़ लेगा। पढ़ाई के लिए दोस्तों कैसे टाइम निकालें? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इम्पोर्टेंस आप दे रहे हो अपने करियर को, या अपनी लाइफ़ के लिए इस एग्ज़ाम को। जब तक आप इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको नंबर 1 पे नहीं रखेंगे। इस एग्ज़ाम को नंबर 1 पे रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आपको करनी होगी।
देन आपका हो सकता है जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी 10 घंटे की या 8 घंटे की जॉब करने के बाद भी वो 2 घंटा फैमिली में या इधर-उधर के कुछ कामों में ज़रूर देते होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिर्फ़ आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब ही है, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसी टाइम यही टाइम है जब आप अपना फुल एफर्ट्स देके सिलेक्शन ले सकते हैं, अपनी फैमिली और अपने को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हैं सोसाइटी में। दोस्तों तो पढ़ाई को नंबर 1 आप रखें। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको ये डर होता है कि यार मैं ऑलरेडी 25,000 की जॉब कर रहा हूँ, 30,000 की जॉब कर रहा हूँ, 20,000 की जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरी ये जॉब मैं छोड़ दूँ तो दोबारा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि प्राइवेट में भी इतना कॉम्पिटिशन है कि आज 10,000 की नौकरी के लिए भी काफ़ी मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है? तो कॉम्पिटिशन इतना है। तो दोस्तों लेकिन ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एग्ज़ाम का टाइम है, आप अपनी जॉब में जहाँ भी आप जॉब करते हैं, आप वहाँ अपने बॉस को कन्विंस करें, किसी भी तरह से कन्विंस करें। कन्विंस नहीं होता, तो आप कोई ना कोई देखो बहाना लगाना पड़ेगा आपको। मैं अपना बताऊँ मैंने तो कुछ ना कुछ बहाने लगाए थे, एग्ज़ाम से पहले 8 दिन की छुट्टी लेने के लिए। 8 दिन की छुट्टी लेने से पहले मैं वीकली 1 छुट्टी ज़रूर करता था संडे के अलावा, जिससे कि मैं पूरे दिन सिर्फ़ पढ़ाई कर सकूँ उसकी, मॉर्निंग टू इवनिंग। एंड देन संडे को भी मैं रिज़र्व इसलिए रखता था कि मैं संडे में भी पूरे दिन स्टडी कर सकूँ। इसके अलावा बाकी वर्किंग डेज़ में मैं आने के बाद कोशिश करता था कि जल्दी घर आऊँ ऑफ़िस से जल्दी। शाम को कुछ ना कुछ बहाना बना के ऑफ़िस से निकल सकूँ और ये हमें कोई 6 महीने तक नहीं करना है ये सब मैनेज। हमें सब ये मैनेज करना है लास्ट के 1 मंथ में। जब आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो नज़दीक आने से पहले सारी प्रिपरेशन आपको रेडी करनी है। तो दोस्तों ये ऑफ़िस वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स के लिए है कि अपने जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने एग्ज़ाम को दें। क्योंकि को आप जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का ओनर कभी भी आपका इतना हित नहीं चाहेगा कि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाएँ, ये उसको भी जल्दी से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो हमेशा चाहेगा कि आप उसके यहाँ बने रहो, आप अगर अच्छा काम करते हो तो। तो उसको इतना क्लियरली आप ना बताएँ कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, आप किसी और तरीके से अगर कन्विंस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप किसी और तरीके से अपना टाइम निकालें। ऑफ़िस में जितना टाइम आपको मिले बीच-बीच में आप अपना वहाँ रजिस्टर, नोट्स या वीडियोज़ वैसे आप देखना शुरू करें। ये नहीं कि वहाँ टाइम नहीं है। तो टाइम दोस्तों आपको ही निकालना है, आपको ही बचाना है। सबके पास 24 घंटे ही हैं। आप जॉब कर रहे हैं या आप फैमिली में हैं या आप कहीं पर भी हैं। 24 सबके पास 24 घंटे ही हैं और 24 घंटे में से ही बचे हुए टाइम को ही आपको ही प्रोडक्टिविटी उसी में से निकालनी है। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 24 घंटे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास मात्र मतलब 12 घंटे लगभग 10-12 घंटे वो ऑलरेडी जॉब में जाने के बाद में बाकी टाइम उनके पास नहीं बचता है। और दोस्तों साथ में ज़रूरी है कि आप पार्ट टाइम तो आपने चलो पढ़ाई को पार्ट टाइम बनना समझना बंद कर दिया है। लेकिन साथ में आप पढ़ाई के साथ में आप सोचते हैं कि जो चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ़ में चल रही हैं, वो भी सब चलती रही हैं और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ़ में हैं, वो चीज़ें आप अभी कुछ दिन के लिए रोक दीजिए या बिल्कुल कम कर दीजिए, मिनिमम कर दीजिए उसको। जैसे कि हो सकता है कोई भी आपका बहुत करीबी हो, आपका दोस्त हो या आपको किसी से बहुत अच्छा लव हो, तो आप उसको समझाइए, कन्विंस कीजिए कि अभी कुछ टाइम मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो उसको कन्विंस कीजिए कि अभी मुझे थोड़ा 1 महीने इसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना है। और किसी के जो भी गेम्स में कुछ कोई लोग इंटरेस्टेड हैं, वो अपने गेम्स को कम करें। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी हॉबीज़ हैं, हम उसको नहीं रोक पाते। किसी का अगर हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो अगर उसको डेली खेलना है या वीकली अगर 3 पूरे दिन खेलना है किसी संडे के दिन जाके, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। एफबी, इंस्टा, सोशल मीडिया से दूरी बना लें। हो सके तो ये अकाउंट टेम्परेरी आप अभी डिलीट कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। और पार्टी वगैरह अभी प्लीज़ 1 महीने के लिए अवॉइड करें, कहीं आना-जाना, क्योंकि ज़िंदगी भर आपकी पार्टी रहने वाली है। हाँ, लोग आपको ताने मारेंगे कि वो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी आप अभी बंद कीजिए।
साथ में दोस्तों देखो, डर के रहने से तो कुछ नहीं होगा। आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं और आप इस डर के मारे वहाँ पूरा टाइम देते हैं, शाम को जॉब में अपना ओवर टाइम देते हैं कि जितना आपका वर्किंग टाइम है उसके बाद भी आप जॉब में ही टाइम दे रहे हैं। आप फुल डे में बीच में भी पढ़ने के लिए ऑफिस में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आप बीच में कोई छुट्टी भी नहीं ले पा रहे हैं ऑफिस से, ठीक है? और साथ में जब एग्ज़ाम होगा तब भी आप सिर्फ़ एग्ज़ाम वाले दिन ही छुट्टी बड़ी मुश्किल से ले पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा आपका क्लियर जब तक आप अपने एग्ज़ाम को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे। आप अपने एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम टाइम आप दीजिए। आप अपने बॉस को कन्विंस कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ कोई भी आप बहाना बनाओ, लेकिन आप इस एग्ज़ाम्स के लिए अपना 100% दो। आप 100% देंगे तो देखिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जॉब नथिंग। प्राइवेट जॉब आज आप कर रहे हैं कहीं पे 25,000 की, तो क्या आपको आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है अगर 2, 3, 4 साल का, तो क्या आपको दोबारा जॉब नहीं मिलेगी कहीं? हो सकता है आपको समय लग जाए, लेकिन आपको दोबारा जॉब मिल जाएगी। आप अगर अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ आप कर रहे हो उसके डर की वज़ह से आप अपनी ये पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब मत होने दो। आप ऑफ़िस में भी अपना जितना टाइम निकाल सकते हो आप वहाँ पे रिवाइज़ करते रहिए अपने सिलेबस को। घर आने के बाद कोशिश कीजिए कि टाइम से, बिल्कुल टाइम से निकलें वहाँ से, ऑफ़िस से। और अगर शाम को टाइम से ना निकल पाएँ तो सुबह एक्स्ट्रा अपना पढ़ाई को टाइम देके जाइए सुबह। ऑफ़िस को अब लिमिटेड टाइम आप देना स्टार्ट करें और प्रायोरिटी पे रखें अपनी स्टडीज़ को। साथ में मैं उन सभी वर्किंग वुमेन्स को भी कहना चाहूँगा जो अपनी फैमिली में, बड़ी फैमिली है जिनकी, और जो अपनी बड़ी फैमिली में इस तरह से स्टक हैं कि वो अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते हैं। या जिन वर्किंग वुमेन्स के साथ में ऐसी कंडीशंस हैं कि उनके छोटे बच्चे हैं और वो साथ में अभी पढ़ाई भी कर रही हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसी भी कॉल्स आई हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो घर पे भी हैं। तो देखिए वर्किंग वुमेन्स वो नहीं कि जो ऑफ़िस में काम कर रही हैं। वर्किंग वुमेन्स मीन्स ऑल गर्ल्स एंड वुमेन्स, जो ऑलरेडी घर का सारा कुछ काम अपने आप करती हैं। पूरे दिन अपना घर का सारा भी काम करना है उन लोगों ने, और उन लोगों ने उसके बाद अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। तो दोस्तों इन लोगों के लिए भी ये जॉब से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। एक तरह से जॉब से भी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है इसमें, क्योंकि पूरे दिन कौन कब आ जाए, आप अपना रूटीन फिक्स नहीं बना सकते। जबकि जॉब वाला अपना रूटीन एक बार को फिक्स बना सकता है कि मैं इस टाइम ऑफ़िस से आऊँगा, देन ऑफ़िस के बाद मुझे क्या-क्या करना है, उसके बाद पढ़ाई के लिए मुझे कब से क्या करना है रात को बैठ के। लेकिन वुमेन्स के लिए या गर्ल्स के लिए ये मैनेज करना और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। क्योंकि उनके पास तो टाइम है, लेकिन कब घर में कौन आ रहा है, कौन गेस्ट आ रहे हैं, सब कुछ घर में उन्हीं को मैनेज करना है। तो घर की सिचुएशन सबकी अलग है। तो मैं यही कहूँगा अगेन कि आप अभी चाहे घर में आप काम देख रहे हो, चाहे आप ऑफ़िस में काम देख रहे हो, अभी कुछ टाइम के लिए अपने टाइम को जितना ज़्यादा आप टाइम को बचाएँगे, उतना ज़्यादा आप टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो डर के नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपकी जॉब पे कोई जो आप जॉब ऑलरेडी आज आप कर रहे हो, उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा-सा ये रहेगा कि 1 महीने तक आपके बॉस को लगने लगेगा कि हाँ, ये थोड़ा लापरवाही कर रहा है, भाई क्यों कर रहे हो? थोड़ी बहुत डाँट आपको पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए सब चलता है। इस डाँट के बदले अगर आपको सक्सेस मिल जाए तो क्या कुछ बुरा है? नहीं है ना? तो फिर क्यों? क्यों फिर 1 महीने के लिए हम सब लोग ये मैनेज नहीं कर सकते? दोस्तों मैं भी ऐसे ही करता था, जब मेरा एग्ज़ाम नियर होता था तो मैं छुट्टी ले लेता किसी बहाने से वीकली 1। तो इस वीडियो में मेरा पर्पज़ आपको यही था समझाने का कि आप अपनी पढ़ाई को अपना 100% दीजिए। पार्ट टाइम ना समझिए इस पढ़ाई को, क्योंकि ये आज की आपकी मेहनत, सिर्फ़ आपकी कुछ दिनों की मेहनत है। इस एग्ज़ाम्स के बाद, क्योंकि इसमें कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस है एंड नथिंग एल्स। इसके बाद कुछ इसमें बचता ही नहीं है कि आपको कहीं टाइपिंग देना है या फिर कुछ इतना लंबा-चौड़ा प्रोसेस है। आपको सिर्फ़ मेहनत करनी है एक एग्ज़ाम के लिए, और इस एग्ज़ाम के बाद आपकी डायरेक्ट आप एक अच्छे पद को पा सकेंगे। जिसके बाद ऑब्वियसली जो सपना आपके मम्मी-डैडी ने देखा है बरसों से, और वो देखते आ रहे हैं कि हाँ, हमारा बेटा या बेटी इतने टाइम से तैयारी कर रही है, या बेटा इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, रात-रात भर पढ़ता है, तो कब इसको सक्सेस मिलेगी? और उन्होंने भी देखा कि अब से पहले भी आप कई बार एग्ज़ाम के फाइनल स्टेज तक जाके लौट के आ चुके हैं। कई बार आप पॉइंट्स मार्क्स से रह चुके हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट वाला झंझट अब खत्म करते हैं इस बार। इस बार पॉइंट्स में नहीं, मेरिट में लाना है नंबर, टॉप मेरिट में लाना है। तो दोस्तों बस
यही मुझे थोड़ा-सा आपको समझाना था इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी पढ़ाई को फुल टाइम दीजिए, पार्ट टाइम करने के लिए बाकी सब काम है और कुछ दिन के लिए सब छोड़ दीजिए। लव, फ्रेंडशिप, गेम्स आपके या जितने सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड हो सबसे, कम से कम आप इधर-उधर बातें करें, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। और मैं उन सब लोगों से भी कहूँगा जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, कि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्लीज़ जो भी कम्युनिकेशन करना है, आप एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपनी तैयारी से रिलेटेड ही बातें कीजिए। अदरवाइज़ आपकी तैयारी डिस्टर्ब होगी, दूसरों की भी होगी। तो सिर्फ़ जितना हेल्थी आप डिस्कशन करेंगे, आपकी सक्सेस के चांसेस उतने होंगे। और मैं विश करता हूँ आप सब लोगों को कि आप अगर अच्छा डिस्कशन करेंगे ग्रुप के अंदर, तो आपके सक्सेस के रेट भी चांसेस उतने हो जाएँगे। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर सिलेबस को लेके कोई भी नई अपडेट होगी उसको लेके। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइस।